आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 9वां मोक्ष मार्ग का स्वरूप। जीवन आदि से सुख और शांति की खोज में मुख्यतः से सुख की खोज में, क्योंकि अशांति भी दुख ही होती है ना, और सुख शांति रूप ही होता है। इसलिए मुख्यतः से इस जीव को अनादि से सुख की खोज है, और वह सुख को कहाँ कहाँ खोजा है इसकी तो कोई सीमा बची नहीं, क्योंकि काल बीता है अनंत काल भी दिया है। अनादि जिसको हम बोलते हैं, अनादि से हम भटक रहे हैं और हम सिर्फ नॉन स्टॉप सुख की ही खोज कर रहे हैं। तो दूसरा कुछ चीज़ चाहिए ही नहीं थी हमारे को आज तक, अनादि से आज तक। मतलब सोचो कितना काल बीता और एक ही चीज़ चाहिए थी, वो थी सुख। और इतना काल बीत गया और अभी भी वो खोज चल ही रही है। इससे सिद्ध होता है कि सुख मिला नहीं है हमारे को, बराबर है ना, सुख मिला नहीं। इसीलिए तो खोज भी शुरू है, और हम कहें कि हमारे प्रयास यानी जन्म मरण या वो यात्रा शुरू ही है अभी भी, समझ रहे। तो अनादि से सुखी होने की जो प्रक्रिया है, यानी सुखी होने की विधि हम खोज रहे थे। तो इस पूरे अनंत जीव राशि में से सुखी होने की विधि सिर्फ मनुष्य को, मुख्यता की बात करें तो मनुष्य की प्राप्ति होती है सुखी होने की विधि की। इसलिए मनुष्य नरभाव प्राप्त करना है ना, महादुर्लभ कहा जाता है। उसमें भी इतने मनुष्य हैं, सभी सुखी हो रहे हैं क्या? तो नहीं। जिन शासन में सुख है ऐसा सर्व और जैन लोग, आचार्य तीर्थंकर सब कहते हैं। और कैसे है वो भी समझेंगे हम। तो सुखी होने की जो खोज चल रही हमारी, वो खोज इस जैन धर्म में पूरी होती है, इसीलिए हमें भाग्यवान कहा जाता है। तो अन्य धर्म से जैन धर्म को श्रेष्ठ किस आधार पर कहा, और किस आधार पर कहा कि जैन लोग ही सुखी हो सकते हैं? इसका सिंपल उत्तर है कि जैन धर्म किसी व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है। जैन धर्म किसी व्यक्ति को मानने वाला धर्म नहीं है। धर्म किसी एक व्यक्ति के वचन नहीं है। ये जैन धर्म वस्तु स्वरूप का कथन करता है, मतलब ये साइंस की बात करता है, ये वैज्ञानिक कथन करता है, समझ रहे। इसलिए यहाँ पर सुखी होने की विधि है, सिंपल बात है ये, समझ रहे कि नहीं। इस जैन धर्म में ही, बाकी के धर्मों की आप लिस्ट लाओ हमारे पास, उनकी क्या दिक्कतें हैं हम जानते हैं। क्योंकि जाने अनजाने, आपको सच बता देता हूँ मैं आपको, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे खुद को तो ध्यान से सुनना, इसके पूर्व भाव में हमने एक एक धर्म को सुखी होने के लिए असमर्थ पाया था, तभी तो हमने ये भावना भाई थी कि मुझे जिन धर्म प्राप्त हो। सही है क्या? नहीं है? सही है क्या? अगर ये हमारे, याद रखना, हमारे अभिप्राय में, चिंतन में ये होता कि अन्य धर्म भी सुखी कर सकते हैं, तो हम वहाँ जन्मे होते अभी। ये मनुष्य वो प्राप्त करके भी, इतना तो हम पहले ही करके आए हैं, हाँ या नहीं? बाय डिफॉल्ट इतनी जगह जन्म करने को, जन्म लेने को कितनी जगह थी आपके पास? कितने ऑप्शन अवेलेबल थे? 84 लाख योनियों में विचार करो। और मनुष्य में भी कितनी योनियां हैं जहां जन्म ले सकते थे तुम, पर जैन कुल में क्यों जन्म लिया? प्रश्न है। तो इसका उत्तर यानी सीधे सीधा लिंक नहीं बैठता है, क्लियर लिंक है ये कि उधर कुछ नहीं मिला, इसलिए हम
भावना भाई थी कि हमें कुछ जैन कुल मिले, हम यहाँ पर सुखी हो सकते हैं, है या नहीं? तो हमने पहले ही करके आए हैं होमवर्क। अब यहाँ पर आकर कोई भूल जाए तो उसकी तो मति मारी गई फिर कि अनेक भाव का है। मतलब मैं तो पिछले, मतलब मैंने शॉर्ट में बोल दिया इसके पहले। तो पूर्व में हमने बहुत कुछ किया और हमने वहाँ पर सुखी होने की विधि को, यानी सुखी होने की प्रक्रिया को असमर्थ पाया कि वहाँ पर भी हमको सुख नहीं मिला। इसलिए हमने भावना भाई कि मुझे जिन धर्म मिले, जैन धर्म मिले तो मैं सुखी हो सकूँगा। तो हमारे पूर्व भवों का, वो भावनाओं का ये प्रतिफल है कि हमें आज जैन कुल में जन्म मिला। जन्मतः ही जैन, सही है कि नहीं? जन्मे तब से जैन ही। हमारे को हमारे पूर्वज पहले 40 दिनों में, बोलो सवा महीने में, 1.5 महीने में हमको जिन मंदिर में लेकर गए। प्रतिदिन जिन प्रतिमा के दर्शन कराने को हमारे को प्रेरित किया, है ना? तो यानी हम तो इस पूरे, यानी हमने विश्व में सब खोज लिया है। ये तो सिद्ध होता है हमारे जन्म से ही कि हमने इसके पहले पूरा देख कर आए हैं, छानबीन कर आए हैं, सब जग देखियो छान। अब यहाँ हमने अगर जिन धर्म प्राप्त किया तो हम सुखी हुए कि नहीं हुए, ये प्रश्न है। और हमारे को सुखी होने की विधि मिली कि नहीं मिली? तो कैसे सुखी होते? प्रतिमा बोल दी आपको पहले दिन ही, सुखी होने की विधि बताओ, क्लियर कट तो प्रतिमा पर है। ये ऐसी प्रतिमा और कहीं है नहीं, समझ में आया क्या? नहीं हमको समझा नहीं, ठीक है। तो गुरुओं के उपदेश पढ़ो, सुनो, ये जिनवाणी पढ़ो, समझ में आया? आप ये पढ़ो या सुनो तो आपको समझ में आएगा सुखी होने की विधि क्या है। तो जिसने बड़े बहुमान से, जिज्ञासा से, रुचि से और ये समझ कर कि मैं अनादि से सुख खोज रहा हूँ, मुझे तो इस भव में सुख चाहिए ही, क्योंकि मैं खोजते खोजते कब तक खोजते रहूँगा, ये खोज कब खत्म होगी? तो ये खोज को पूर्ण करने के लिए कोई जिनवाणी पढ़े, शास्त्र पढ़े, तब ये शास्त्र पढ़कर उसे सुखी होने की विधि समझ में आती है, ज्ञान में। और वो ज्ञान में सही बैठती है उसके कि हाँ यही सुखी होने की विधि है। और उसका अनुकरण करके उसके जीवन में सुख का अंश प्रकट होता है। अंश, जब सुख का अंश प्रकट होता है तब उसको लगता है कि हाँ अब मेरी खोज पूरी हुई। You reached your destination, समझ रहे कि नहीं? हम हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंच गए कि हाँ मुझे ये ही सुख चाहिए था अनादि से, ये चाहिए था, दिस व्हाट आई वांट। तो ये कहाँ मिला मुझे? जिन धर्मों में मिला। कैसे मिला? अब वो मैं प्रक्रिया बताऊंगा तो फिर वापस हम चैप्टर से बाहर हो जाते हैं। जो चैप्टर पे चलना है वो उस पर रहना है मुझे। कैसे मिला? यहाँ पर आकर सुख कैसे मिला? हम अब वो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया है, आपको पता है। हमने अपने आप को जाना, मतलब सीधी सीधी बात हो गई, सुखी किसे करना है पहला ही नक्की हो गया हमारे को। ये शरीर को करना नहीं, शरीर को सुखी कर सकते नहीं, आत्मा को सुखी कर सकते, है ना? आत्मा ही दुखी, आत्मा को सुखी करना है। फिर आत्मा की सुखी करने के प्रयत्न प्रारंभ किए, सुखी हो गए, क्लियर कट तो उत्तर है। तुम पहली बार सुखी हुए तो आत्मा दुखी कैसे? मोह से दुखी है, राग द्वेष से दुखी है। तो हमने उसको, आत्मा को मोह से जैसे रहित किया, राग द्वेष जैसे घटे हमारे, तो हमारे को सुख उत्पन्न होना चालू हो गया, सुख का अंश प्रकट हो गया। जैसे मोह से रहित हुए, अनंत आकुलता निपट गई हमारी, समझ में? शंका खत्म हो गई, पूरी कांक्षा खत्म हो गई। शंका और कांक्षा खत्म करने से हमारे जीवन में सुख के अंश प्रकट हो ही गए ना, शांति प्रकट हो गई, सुख प्रकट हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? निर्विचिकित्सा प्रकट हो गई, अमूढ़ दृष्टि हो गई, है क्या नहीं? तो ये हमारे जीवन में जब सोचो अनादि की खोज, अनादि की खोज जब खत्म हो रही है तो कैसा फील होता होगा, विचार करो। मैं आपको क्या बोला, मेरा जन्म यानी आप सबका जन्म ही बता रहा है कि आप बहुत कुछ खोज करके आए हो
और यहाँ पर अब आप सही लोकेशन पर पहुँच गए हो। समझे क्या है? सुख खोजते खोजते हमने अन्य मतों के पूरे दरवाजा खटखटाए हैं, क्योंकि हमारे इतने जन्म मरण हुए। हमने पूरे दरवाजा खटखटाए हैं पूरे, कहीं सुख नहीं मिला। अब हम आखिरी अपना प्रयत्न करने आए हैं जिन धर। और भाग्यवान हमारे इसी आधार पर कहा कि देखो तू जो खोज रहा था तुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। प्रतिमा ने तो साक्षात बता दिया कैसे सुखी होते हैं। कैसे सुखी होते हैं बताओ? तो स्वभाव रूप रहने पर सुखी होता है। वस्तु स्वभाव धम्मो, समझ रहे? वस्तु को स्वभाव मेरा को ज्ञान आनंद स्वाभाविक हूँ, तो ज्ञान आनंद स्वभाव में ही सुख है। समझ में आया? और वो राग द्वेष मोह में बड़ा दुख है। कितना दुख है बताओ? चेहरे दिखा रहे हमारे, हमारे जीवन दिखा रहा, हमारे डेली रूटीन्स बता रहे कि हम कितने दुखी हैं। सुन, मैं आजकल किसी को बोलो कि मुझे दुखी हूँ तो वो 10 बार बोलता कि मैं बहुत दुखी तेरे से। तब दुख के रोने रोते रहते दुनिया में, है कि नहीं? तो कहना ये है कि पूरी दुनिया सुख से रहित है, दुखी है। जे त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुखते भय, सबका एक ही है। समझ में? जो दुखी जीव है, जिस जीव ने बड़े भाग्य से पूरी खोज करके भावना भाई कि मुझे जिन शासन चाहिए सुखी होने के लिए, वो जीव जिन शासन में आया, प्रतिमा के पास आया, फिर उपदेश सुनने के लिए प्रेरित हुआ। उपदेश सुने, उपदेश सुनकर अपनी समझ ठीक की, खुद को समझदार बनाया, मैच्योर बनाया, अमूढ़ बनाया। समझ रहे? अमूढ़ बनाकर अपने आप को समझदार बनाकर और उस श्रद्धा गुण को निर्मल कर लिया कि ये देह में नहीं, इस देह के भीतर चेतन राजा, अमूर्तिक सत्ता, अनादि अनंत सत्ता, परिपूर्ण भगवान, कारण परमात्मा, सो ही मैं हूँ। ये पता चलते ही, अपने परिपूर्णता पता चलते ही अनंत इच्छाओं को एक साथ नाश, अनंत भय का एक साथ नाश, समझ रहे? पूरी मूर्खता का एक साथ नाश होने से सुख की एक वृद्धि अंदर उत्पन्न हुई, जो आज तक कभी नहीं हुई, जिसको अपूर्व बोला जाता है। इसके पहले कभी हुआ ही नहीं है, अपूर्व। तो अपूर्व सुख की प्राप्ति जिसको हुई है, जो आज तक कभी हुई नहीं, और वो भी कौन से वाले? रियल वाले। समझ रहे? कैसे सुख? जिसके आगे दुख नहीं है, ऐसे सुख की जिसे प्राप्ति होती है। समझ में? उसका क्या होता है प्रश्न है। फिर वो क्या, कैसा रहता है वो? तो याद रखना आप। तो वो जीव ये चाहता है क्या कि मुझे बड़े मुश्किल से, कितने अनंत काल के बाद प्रयत्न करने पर सुख प्राप्त हो। कितना मेहनत करी मैंने, कितना खोजा है जगह 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 ना, कण कण को, समझ रहे कि नहीं? भव भव में कितना घुमाओ में, कितने सुख खोजे। रागी देवों के पास गया, कितना सुख खोजा, कहीं कुछ नहीं मिला, खाली हाथ आया बस। और मेरे भाग्योदय से, मेरे शुभ योग से, समझे क्या नहीं? अच्छे योग से मुझे उस सुख की प्राप्ति हुई, और मुझे सुख प्राप्त कराने वाला और कोई नहीं, मेरा जिन धर्म है। तो ऐसे जीवों को ये भावना हो रही है कि ये जिन धर्म हमेशा ऐसा ही रहे, ताकि जो जो जीव सुख खोज रहे हैं वो जब मनुष्य भाव में आए, उन्हें ये जिन धर्म प्राप्त हो, और वो इस जिन धर्म को प्राप्त होकर सुखी हो गए। तो उसे सुख दिलाने वाले, देखो अब जो मोह माया में लगे हुए हैं, ऐसे को क्या लगता है? पैसों ने सुख दिया, ऐसे को लगता है पत्नी बच्चों ने सुख दिया, प्रॉपर्टी ने सुख दिया, पद ने, प्रसिद्धि ने सुख दिया। तो जिसने जिसने सुख दिया, समझ लो किसकी भी, सबकी अलग अलग कल्पनाएं हैं। समझे? वो आप कल्पना देखो अपनी कौन सी है कि मुझे इसने सुख दिया, तो उधर प्रेम उत्पन्न होता कि नहीं होता?
समझ रहे क्या बोला मैंने? हमारी जिस जब भ्रांति होती है कि इसने मुझे सुख दिया, तो उसके प्रति आपको प्रेम उमड़ता कि नहीं उमड़ता? सही समझ रहे क्या बोल रहा हूँ मैं? प्रेम किसके प्रति होता है हमारे को बताओ भला। जैसे बच्चे से बहुत प्रेम है मुझे, क्यों? क्योंकि बच्चा आने पर हमारे को एक सुख की अनुभूति हुई थी। समझ रहे? बच्चा जीवन में रहने से सुखी रूप अनुभव होता है। तो मेरे को लगता है बच्चे से प्रेम कैसा होता है हमारे को? तो बच्चों से कैसा प्रेम होता है याद रखना, ध्यान से सुनना। मराठी की लाइन है बघा, स्वतःचं ते बाळू आणि दुसऱ्यांचं ते कार्ट। सुने आपने कभी? अब बच्चे से मैं अगर प्रेम करता हूँ मेरे, तो 100 दुर्गुण रहने दो उसके अंदर, 1000 दुर्गुण रहने दो उसके अंदर। मेरा बच्चा सबसे अच्छा। सही है कि नहीं? प्रेम उतना करते हैं हम उससे। माँ तो देखो कितने भी दुर्गुण रहते बच्चे में, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। समझ में आएगा नहीं? तो जब प्रेम होता है तो उधर के दुर्गुण छुपाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? प्रेम किससे होता है? जिससे सुख की कल्पना हुई। और जहाँ सुख की कल्पना हुई वो कल्पना की बात है, यानी जहाँ से सुख मिला वहाँ पर प्रेम, और प्रेम आया तो उसके दुर्गुण भी छुपाए जाते हैं। बराबर है? अब इस जैन धर्म में देखो, यहाँ पे अब सुख की कल्पना नहीं, सच्चा सुख प्राप्त हुआ उसको। उसके अंदर शंका खत्म हो गई, इच्छा खत्म हो गई। समझ में आया? मतलब भय और इच्छा खत्म हो गई, विचिकित्सा खत्म हो गई। समझ रहे? मूर्खता खत्म हो गई। तो अब इसको जब सुख उत्पन्न हुआ है, तो जिससे सुख उत्पन्न हुआ है उससे के प्रति क्या हुआ? प्रेम उत्पन्न हुआ। समझ में आया? अब इतना प्रेम उमड़ रहा है उस धर्म के प्रति कि क्या करे और क्या नहीं उस धर्म के लिए। चाहे देह चली जाए हमारी, जिन धर्म रहना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? अरे देह चली जाए, समझ में आएगा क्या? इस वैल्यू इस शरीर की, ये धर्म रहा तो कितने जीवों का सुखी कर देगा ये धर्म। समझे क्या नहीं? जो तड़प रहे हैं इच्छाओं से, वांछाओं से, मोह से, अज्ञान से, जितने लोग तड़प रहे हैं उन सब का कल्याण होगा इस जिन धर्म से। इसलिए ये जिन धर्म महान है, महान। इस जिन धर्म की हमेशा गौरवान्वित रहे। जिन्हें कोई जब मनुष्य भव में आए तो उसको अपने आप सुनने में आए ये कि जैन धर्म सबसे महान है, सबसे महान जैन धर्म है। उसको ये सुनने में आए, मतलब इतनी गरिमा रखनी है मुझे इस जैन धर्म की। अब क्या होता है कि इस जीव को स्वयं के अंदर धर्म उत्पन्न हो गया, परंतु अभी भी इसके अंदर कमजोरियां है। कमजोरियां मतलब देखो कि उसके अंदर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन जितनी बताओ, क्रोध मान माया लोभ भी है, और हास्य रति रति शोक भय जुगुप्सा भी है या नहीं? सब है उसके अंदर। वेद भी है तीनों, सब तीनों में से एक समझ। तो ये अब धर्म प्रकट हो गया, अंदर सुख उत्पन्न हो गया, निशंकित निकांक्षित अंग प्रकट हो गए। समझे सभी? अब धर्म से सुख भी हुआ। अब मैं सबको बोलूं कि भाई समझ लो, जिसको प्रकट हुआ बोल रहा है कि धर्म से बहुत सुख मिलता है, बहुत सुख मिलता है। सम्यक दृष्टि जीव बोले ऐसा, हाँ। और उसके जीवन में देख रहे क्रोध भी है, कभी क्रोध करता है, कभी विषय के पीछे भागा एक आधे। समझ रहे? संजुलन अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन वाले मिला गया। तो इससे धर्म की और कोई विश्वास नहीं करेगा। अरे तू सुखी हो गया तो फिर ये क्या कर रहा है? क्यों व्यापार कर रहा है? क्यों पत्नी बच्चों के साथ में है? समझ रहे? क्यों तुझे विषय चाहिए ये वाले? तू जाना जंगल में। अब इसको क्या लगता है कि ऐसे सम्यक दर्शन हुआ यानी सुख प्रकट हुआ तो डायरेक्ट कषाय जीरो हो जाती है, यानी संतुलन लेवल का हो जाता है जी। समझ रहे क्या नहीं? कि जो श्रद्धा हो गई तो दीक्षा क्यों लेते नहीं? मस्त भोगों में क्यों रखते? ये तो प्रश्न हमारा कितना है लाइव है। उसका उत्तर सुन लेना आज कि कषाय 100 से 0 डायरेक्ट नहीं होती है। कषाय धीरे धीरे कम होती है। इसलिए तो 4 पड़ाव दिए नहीं दिए क्या? अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, प्रत्यक्ष संचलन, तो ये क्यों दिए होंगे? विचार करो, सीधी सीधी बात है। कषाय धीरे धीरे कम होती रहती है। समझ में आए? कषाय एट अ सडन कम नहीं होती है,
मैंने आपको बताया कशा 8 सडन खत्म होती तो चौथा और 13वां खत्म। क्या को 5 6 7 8 9 10 11 12 क्यों क्यों समझ रहे क्या कहा? सही है कि नहीं? कैसे खत्म होती डायरेक्ट तो मतलब छठवें के बाद भी छठवें सातवें के सातवें डायरेक्ट 13वां होना चाहिए, छठवें के बाद 13वां। समझे क्या क्या कहा? प्रश्न समझा क्या? समझे नहीं तुम? अगर तुम आत्मा में ध्यान में लीन हो गए तो डायरेक्ट 13वां होना केवल क्या नहीं होना चाहिए तुम्हारे को। पृथ्वी की स्टेप है बीच में, क्या की स्टेप्स है वो? कषाय के ही तो स्टेप्स है। धीरे धीरे कषाय खत्म हो रही है ना। सोचो संज्वलन लेवल की भी खत्म होने में 7वां 8वां 9वां 10वां 4 गुणस्थान लग गए। प्रत्याख्यान खत्म होने में 1 गुणस्थान लग गया और प्रत्याख्यान खत्म करने में 1 गुणस्थान लग गया, है या नहीं? देखो अप्रत्याख्यान खत्म होने पर 5वां, प्रत्याख्यान खत्म होने पर 6वां, आत्म ध्यान में लीन होकर सूक्ष्म सांप्राय तक 7 संज्वलन चल रही है। कुछ समझ रहे क्या क्या कह रहा हूँ मैं? कि क्या है कि पड़ाव है ये, कैसा धीरे धीरे घटती है। और 5वें गुण स्थान में मैंने बताया कितनी वैरायटी है। कोई के पक्षीवाणु व्रत है, कोई के 12 व्रत है, कोई के प्रतिमा है। पंचम गुण स्थान में भी कषाय घटने के बहुत स्तर है ना, है कि नहीं? समझे क्या नहीं लॉजिक? पंचम गुण स्थान में ही कषाय घटने के कितने सारे स्तर है। तो कषाय धीरे धीरे घटती है ये बताना है। अब वो जी सम्यक दृष्टि हुआ यदि, अब उसके अंदर अनंत अनुबंधी गई है, लेकिन अब प्रत्याख्यान संज्वलन जितनी कषाय है। दृष्टांत के लिए भरत जी ले लो, राम जी ले लो, ले लीजिए वो, या कोई आजकल के व्यक्ति ले ले। अगर सम्यक दृष्टि हो गया है और उसके अंदर 3 कषाय है, अगर वो बोलेगा मुझे सुख उत्पन्न हुआ तो कोई विश्वास करने वाला है उसका? क्योंकि उसके अंदर भी कषाय दिख रही है। अब ये सब कषाय याद रखना चारित्र के लेवल पर है, अभिप्राय के लेवल पर 0 है उसको कषाय। अभी कौन समझता है? जिसका सूक्ष्म अभ्यास है आत्मा का, जिनवानी का, ऐसे जीव ही समझ पाएंगे। समझ रहे क्या? कि उसके अंदर अभिप्राय के लेवल पे कषाय 0 ही है, लेकिन चारित्र यानी कमजोरी क्या होता है? आत्म ध्यान में लीन थोड़ी हो सकता है वो अभी इतना जल्दी। तो आत्म ध्यान में लीन रहेगा तो सिचुएशन में रहेगा, सिचुएशन में रहेगा तो प्रसंग के कारण प्रासंगिक भाव उत्पन्न होंगे उसको। उन प्रासंगिक भावों को देखकर लोग धर्म की खिल्ली उड़ा सकते हैं, धर्म की मजाक उड़ा सकते हैं कि देखो ये तो धार्मिक है, देखो ये कैसे कर रहा है। भरत जी को ही छोड़ा नहीं लोगों ने, अब बोले हमने मानते तो आपको सम्यक दृष्टि। प्रजा में चर्चा चालू हो गई थी ना, हाँ या नहीं? सोचो, शायद सम्यक दृष्टि जीव है, तीर्थंकर ऋषभदेव के सुपुत्र है, जिनके नाम पर भारत नाम है इस देश का। समझ रहे? 6 खंड को जीत कर आए हैं, चक्रवर्ती पद है जिनको, उनके ऊपर भी तो शंका उठी। भले उन्होंने तो कोट भी नहीं किया किसी को कि हम सम्यक दृष्टि। समझे कि नहीं समझे? वो तो लोगों को पता था कि शायद सम्यक दृष्टि को ही सम्यक चक्रवर्ती पद मिलते हैं। तो तब भी लोग डाउट कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि जो जीव रहते हैं ये उपदेश देते ही नहीं। ये बोलते मैं उपदेश दूंगा, मेरे जीवन में दिखेंगे कैसा है 96,000 रानी, तो बोलेगा यार तुम 96,000 रानी तुम कैसे उपदेश दे रहे हो हमारे को? इसलिए ये लोग उपदेश देते ही नहीं। विवेक जी बोलते हैं कि नहीं भाई का, समझे क्या? अब समझ रहे? अब सब वो सब अप्रत्याख्यान के लेवल पर है, अनंत अनुबंधी के लेवल पर नहीं है। पर लोग थोड़ी समझेंगे ये बात को, लोग समझेंगे कि इस बात को नहीं समझेंगे। तो क्या किया? ऐसे जीवन ने अपने सम्यक दर्शन को और अपने अंदर उत्पन्न हुए सुख को ढाक दिया, इसको गुहन रखा। गुहन, गुह समझते हैं? अब बोलते यूज करते वर्ड ये, गूढ़ रहस्य जो बोलते हैं ना हम, वो गुहन से ही है, और कहीं तो भी यूज होता है गुह, ठीक है? तो देखो वो क्या करते हैं, अपने सम्यक दर्शन को ढक देते हैं। ढक देते हैं मतलब अपना गुण हुआ ना, एक अपने अंदर गुण प्रकट हुआ ना, तो अपने गुणों को ढक देते हैं। ये गुण को ढकने का कारण क्या? एक तो ये बताया हमने क्या कि अगर हम प्रकट करेंगे कि हम सम्यक दृष्टि है, हमारे अप्रत्याख्यान लेवल की कषाय देखकर कोई धर्म के ऊपर आरोप लगा देगा, वो धर्म जिसको मैं हमेशा जयवंत रखना चाहता हूँ। अभी तो बताया, इसी भूमिका बताई मैंने,
जिस धर्म के कारण मुझे सुख की प्राप्ति हुई, जिस धर्म के कारण अनंत जीवों को मुक्ति का मार्ग मिला, सुखी होने का मार्ग मिला, उस धर्म की किसी भी हालत में उसकी गरिमा नष्ट नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। समझ रहे कि नहीं? मुझे सबसे प्रिय मेरा धर्म है, क्योंकि उस धर्म ने मुझे सुख दिया, बाकी किसी ने नहीं दिया। प्रेम है मुझे उस धर्म से, इतना प्रेम है कि हम क्या बताएं। समझे क्या? तो ऐसा, हाँ, तो ऐसा जिस जीव के हृदय में हो कि मेरा धर्म किसी भी वजह से बोलो लांछित ना हो, दूषित ना हो, कोई उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाए, ये मैं होने नहीं दूंगा। इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट होते हुए भी वो कभी कोट करता नहीं। इसलिए देख लेना आप, कभी किसी ने पर्सनली कोट नहीं किया क्या सम्यक दृष्टि, नो। अगर हम आपको पूछेंगे क्या सम्यक दृष्टि हो क्या, तो क्या बोलोगे आप? बोलो क्या बोलोगे? यदि आपको सम्यक दर्शन हो गया, मुझे आप सम्यक दृष्टि हो गया, तो क्या बोलेगे आप? नहीं बोलते, झूठ हो गया वो तो। क्या करेंगे? क्या क्या आंसर है आपके पास? क्या बोलेंगे भैया? नहीं बोलेगा ना वो। नहीं नहीं नहीं, सच में सम्यक दृष्टि है, उसको ही पूछ रहे हैं। क्या लगता है स्वस्तिक में, क्या बोलेगा वो? बस यही बोलेगा, प्रयत्न चल रहे हैं यहाँ पर, अभी है नहीं। झूठ बोला, हाँ, तो इसको झूठ थोड़ी बोलते हैं। धर्म बचाने के लिए बोल रहे तो क्या झूठ है उसको? सही उद्देश्य के साथ बोली गई बात झूठ नहीं होती, और गलत इंटेंशन के साथ बोली हुई सही बात भी झूठ होती है। इतना तो बेसिक लॉजिक है वो, है कि नहीं? जैसा देखा वैसा कि वैसा बोलना नहीं रहता वो। अगर दुख पहुंच रहा है और वैसा बोला तो भी झूठ होता है वो। तो झूठ सही की परिभाषा सही समझ में आनी चाहिए हमारे को। तो क्यों बोला झूठ? अरे हमारे बिहेवियर से किसी को धर्म की उपेक्षा होने लग जाए, क्यों बोलूँ मैं ऐसी बात? प्रयत्नशील है, प्रयत्नरत है। समझे क्या नहीं? इतना ही बोलेगा। नहीं नहीं, आप क्यों झूठ बोल रहे? बोलो हमारे को, बोलो। एक फिर आपको सामने एग्जाम्पल तो सेट होगा। अरे हम एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे बेटा। क्यों? तो बहुत पुराने हैं हमारे पास कहानियों में, जितने लगे उतने ही। हम आपका कोई एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे, हम इतना बोलेंगे धर्म से बहुत लाभ होता है, हमारा जीवन बहुत आनंदित हुआ है, इतना हम बोल सकते। निश्चिंत हो गए, हम निर्भर हो गए। और वो भी बोलेंगे तो दिख ही जाएगा हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से दिख जाएगा। समझ रहे क्या नहीं? अगर होशियार है तो, चतुर है तो। समझ में आया? इसलिए सम्यक दृष्टि कभी कोट करेगा नहीं। यार सम्यक दृष्टि समझ में आया? क्यों? वो समझ में लॉजिक, एक लॉजिक समझा आपको कि वो कोट करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जिन धर्म की वापस गरिमा दूर हो सकती है, और दूसरा रीज़न कि वो क्यों कोट नहीं करता है, क्योंकि फिर इस देह की प्रसिद्धि प्रारंभ होती है, शरीर की, और शरीर की प्रसिद्धि में आत्मा की आराधना पूरी जीरो हो जाती है। क्या कहा? ध्यान से सुन लेना। जब देह ख्याति बढ़ती है तो आत्म ख्याति घटती है। आत्म ख्याति मतलब कि मुझे ख्याल हो गया कि मैं आत्मा हूँ, और जब देह की ख्याति चलती है, सब तरफ नाम बढ़ रहा, तो इसको लगता है यार विशाल का तो क्या विशाल, समझे? तो विशाल फुल हो गया, आत्मा गायब हो गया। तो प्रसिद्धि आत्मा की स्पष्ट घातक है, देह की प्रसिद्धि। समझ में आया क्या? देह की प्रसिद्धि आत्मा की ख्याति की, आत्मा की आराधना की स्पष्ट घातक होने से वह अपने को उस सम्यक दर्शन से प्रसिद्ध करना नहीं चाहता, या किसी भी एंगल से। ये बोलते हैं ये निधि को गुप्त तरीके से भुगतते हैं। समझ में आ गया? कुत्ता को भी, कुत्ते को दृष्टांत देते हैं, उसको जैसे रोटी मिलती है लेकर भागता है, अकेले में जाके खाता है। सुना है आपने? इसके कुत्ते का दृष्टांत देते हैं। तो अपनी निधि भी अपने में है,
और वो मिल गई, अकेले में भोगो उसको, प्रचार करके गड़बड़ कर दोगे, फिर धर्म की प्रभावना कैसी होगी? वो तो बाद में चैप्टर है हमारा, बाद में आएंगे हम। तो बोलना ये है कि वो ये प्रसिद्ध नहीं करेगा कि मुझे सम्यक दर्शन है। दो लॉजिक दिए ना, कौन सा? एक तो उसके भीतर की कषाय है, उससे धर्म बदनाम ना हो जाए, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 क्या? कि इस प्रसिद्धि के कारण मेरे अंदर से मैंने जो प्राप्त किया है मेरे उस स्वरूप को, वो भ्रष्ट ना हो जाए। क्योंकि धर्म के मार्ग में प्रसिद्धि और प्रशंसा ही अड़ती है बहुत। बात पता है कि ये भी बात समझना आप, बहुत अड़ती है ये बात है। क्योंकि जैसे जैसे धर्म करेंगे पुण्य का संचय होगा, तो अपने आप नेम फेम बढ़ेगी, फिर वही चीज़ अड़ती है फिर आत्म कल्याण में। तो बताए ना कि वो धर्म से वो साइड में विशाल हो गया प्रसिद्ध करने का। तो सीधी सीधी बात, इसलिए 2 कारण बताए। वो सम्यक दर्शन कोट करेगा क्या अपना? करेगा क्या? नहीं करेगा। कोई डाउट है आपको? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको क्या लगता है? जैसे मैंने लॉजिक दिया, तो क्या लगता है आपको? हो गया तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? क्या लगता है भैया? नहीं नहीं, आप होते तो क्या करते? हाँ, भाव ही नहीं आते। देखो, ख्याति, लाभ, पूजा, ये 3 प्रकार की इच्छा ये मिथ्या दर्शन में उत्पन्न होती है। क्योंकि ख्याति मेरी जो होती है, आत्मा की तो ख्याति होती ही नहीं दुनिया में, समझ रहे क्या? नहीं, ख्याति तो शरीर ही होती है। ख्याति की इच्छा मतलब सीधा सीधा दर्शन में होने का उदय, समझ रहे क्या? नहीं, मिथ्यात्व परिणाम। देखो, जब मैं हुआ आत्मा में कोई विशाल को प्रसिद्ध करना, ऐसे चक्कर है ना वो। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जीव किसी भी हालत में कोट नहीं करेंगे। ये क्लियर हुआ? क्यों 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 बोलो? उपगोहन, वो अपने गुण ढाकता है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि मेरा जिन धर्म बदनाम ना हो जाए। समझ में आया क्या? मेरा जिन धर्म बदनाम ना हो जाए। और अगर याद रखना, अब ध्यान सुना और इम्पोर्टेंट, अगर मेरे अंदर से अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान कषाय 0 हो गई, तो फिर कट करूँ, फिर मैं कोट करूँ क्या कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ? ये उत्तर है वो। जरूरत क्या? हमने दीक्षा ले ली, समझ में आया क्या? पूरे विश्व को पता है भैया हमारे को अपनी निधि मिल गई, हम अपनी निधि को भोगने को चले। पूरे विश्व को बोल दिया हमने, समझे क्या? नहीं, हम सुखी हो रहे हैं, इस धर्म से हम सुखी हुए हैं, हम पूर्ण सुखी होने के लिए निकले, बोल दिया हमने। और अब क्यों बोल रहे हो? अरे हमारा अब जीवन भी बताएगा ना कि हम सुखी हुए हैं। अब मेरे को देख देख कर धर्म प्रसिद्ध होगा, प्रशंसनीय होगा। अब धर्म की प्रभाव ना हो गया हमारे को देख देख कर, तो अब हम दीक्षा लेकर बताएंगे पूरे विश्व को। सही है कह रही, जबकि सच्ची नश्वरता का दिग्दर्शन करने वाला है। समझेगा? लॉजिक समझा? तो 2 कषाय डाउन हो गई तो बताएंगे। समझ में आ रहा है? लॉजिक समझा? तब तक छुपा के रखेंगे। और याद रखना, यदि 11वीं प्रतिमा तक भी पहुँचे हैं तो हमारी भूषा, वेशभूषा बता देगी कि हमको धर्म प्रकट हुआ है। शुल्लक के तक हो जाएंगे तो, समझ रहे हैं? तो हमारी वेशभूषा बता देगी, मतलब तब बाहर दिखेगा कुछ, तब तक तो अंदर ही भीतर ही रखते रखते। समझ में आएगा लॉजिक? हाँ हाँ, वो भी अपने आप निकला है वो, है ना? नहीं नहीं, भरत जी को देख के पकड़ लोगे, राम जी को देख के पकड़ लो, और साधारण सम्यक दृष्टि को भी। क्यों? अंदर देख, अंदर क्या देखोगे तुम? कैसे? न्याय नीति से जो कार्य करते हैं, भरत जी ने युद्ध भी किया, समझो तो न्याय नीति दिखती, किसी की हिंसा के भी सहज वार्तालाप से सब आगे बढ़ते चले गए, वो जीतते चले गए। देखो मैं आपको बता, भैया हमेशा एक कोट करते, न्याय नीति से जीने वाले भी हजारों है हमारे पास। तुम चेक कैसे कर लोगे इसको? आजकल खत्म हो गए लोग, समझ में आया क्या? नहीं तो पहले न्याय नीति वाले तो हमारे पास हजारों वैरायटी है क्या नहीं? कोई कोई तो विशेष न्याय नीति वाला भी मिलेगा हमारे को, बताओ। कोई कोई अणुवृत्ति भी बन जाएगा, कोई कोई महावृत्ति भी बन जाएगा, बाहर बाहर से।
और भीतर की परिणति कैसे देखी जाएगी? सम्यक दृष्टि को चेक करना सिर्फ एक तो मुनिराज कर सकते, विशेष ज्ञान के धारक, या भगवान जी। अब देखो क्लियर कट में बताता हूँ। अब वो सम्यक दृष्टि है, वो व्यापार पे जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। प्रतिमा कौन सी? वो 8वीं पे, शायद 7वीं 8वीं, जब वो आरंभ दया कौन सी नंबर की? 8वीं, शायद 8वीं है आरंभ दया। उसके पहले तो व्यापार में जा रहा है वो। और 7वीं प्रतिमा में ब्रह्मचर्य व्रत है उसका, वो ब्रह्मचर्य प्रतिमा 7वीं में। और 6 तक तो उसको वो स्वस्त्री का भोग दिख रहा है। समझ लीजिए, पुत्र भी उत्पन्न हो रहे, समझ रहे? ऐसा जीव जो व्यापार करता हुआ, स्त्री भोग करता हुआ, परिवार के साथ रहता हुआ, कैसा दिखेगा आपको सम्यक दृष्टि? बाहर से देखना असंभव, इसलिए तो कोट नहीं कर रहा। अगर तुम्हारा दिखता, तुम समझदार होते, समझ रहे कि नहीं, तो हम बोलते। अभी भी याद रखना, कोई अगर हमारे पास आए जो धर्म का रुचिवान हो, और हमें पता है कि ये कभी धर्म की पूरा अच्छा नॉलेज है जिसे, और कभी ये उजागर नहीं करेगा, ऐसे जीव को हम बोल सकते हैं। वो अलग बात, क्योंकि उसको प्रेरणा मिले, बेटा हम करते हैं आत्मानुभव, समझे क्या? पर वो उसी को, कभी जगत जाहिर नहीं। लॉजिक समझा? तो ये तो हमारे अंदर अगर कशाय घट गई और प्रत्याख्यान वाली, तो अपने जगत को बोलती है भैया, और क्यों अब हमारे से धर्म बदनाम नहीं होगा, उल्टा धर्म की प्रभावना होगी। लॉजिक समझा? क्लियर कट है ये? समझ में आया कि नहीं? तो जब तक तुम्हारी कशाय डाउन नहीं हुई, घर में रहे बेटा घर में रहे तो चुपचाप। कशाय डाउन नहीं हो गया और तू बाहर निकलेगा ना, तो वापस धर्म बदनाम कर देगा। तू हो रहा कि नहीं हो रहा? कशाय घटी नहीं अंदर से, और बाहर निकल गया तू दीक्षा लेकर, तो क्या करेगा? वहां जाकर कशाय करेगा, उससे जिन धर्म लांछित होगा। और किसी को समझ ही नहीं रहा, जिन धर्म से प्रेम नहीं है ना, इसलिए हमारे माध्यम से जिन धर्म की बदनामी हो रही है, जिन धर्म की हानि हो रही है, किसी को कोई चिंता नहीं है। वो जिसको जिन धर्म से प्रेम है उसको समझ में आता है कि भाई मेरे माध्यम से प्रभावना हो ना हो, अप्रभावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सही है कि नहीं? तो जो कैसे आगे डाउन नहीं हो, तो चुपचाप घर में रहे, करना तेरा काम। कौन मना किया? आत्मकल्याण महापौर चालू कर दे तू, धीरे 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 सामायिक बढ़ा तेरा, है ना, आत्मलीनता बढ़ाते जा, है क्या नहीं? दिन में 3 बार कर, 4 बार कर, 5 बार कर सामायिक, तो बढ़ाते जा तेरा, है ना। जब तेरी पूरी 3 कशाय डाउन होगी तो दीक्षा लेना। तो इसलिए क्या कहा, तब तक घर में रहे। 3 कशाय मतलब एलक शुलक को भी, आरिका को भी, गृहस्थ के दशा में है 5 गुणस्थान। भले शुल्लक एलक हो, आरिका हो, वो घर में नहीं रहते, पर बोलना है कि जैसे गृहस्थी जैसे ही है, थोड़े से अणुवृत्ति ही है। समझ में आया? लॉजिक समझा? क्या लॉजिक है? हर जगह लॉजिक बैठ रहा है हमारा, बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? कोई चीज़ लॉजिकल लग रही है सिर्फ बता देता, आप सच में पूछ लेना कि कुछ गलत हो रहा है इसमें, तो इस सीधी सीधी बात होगी क्या कि वह बोलेगा नहीं, वो छुपाएगा। रूल है ये। मुझे बताओ कौन भैया कितनी प्रॉपर्टी है आपके पास? वैसे ही बोलो, सच में बोलते ही नहीं भैया, क्या मालूम क्यों कभी पूछता हो तो बोलते ही नहीं। तो प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बोलते आपने, बोलते क्या तुम गाय को चक्कर पड़ता है, इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे लेकिन चोर आ जाएंगे। कोई बोलता है अपनी प्रॉपर्टी? सैलरी पूछे तो भी अच्छी लगती है किसी को, आपकी कितनी पैकेज है, कितनी सैलरी, तो भी अच्छा लगता है, लगता है क्या? सीधी बात है, आप सम्यक दृष्टि हो गई, ऐसे कैसे पूछ रहे तुम? तुम्हारा जीवन देखते उस पर जो समझ में आ रहा है, पूछने के क्या काम हो गए थे? रहे तो भी हम बोलेंगे क्या? तो प्रॉपर्टी है हमारे पास बहुत, बोलेंगे क्या हम? सीधी बात है। तू समझ लेना उसका जीवन कैसा है, कैसा जबरदस्त जीता है, समझ ले प्रॉपर्टी बहुत है उसके पास दबा के समझ आएगा। वैसे ही उसका जीवन देख कर तुझे ऐसा लग रहा है सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, उसका जीवन दिख रहा है हमारे को, वैसा अंदाज लगेगा वो, अंदाज, श्योर शॉट कहीं पर भी नहीं, ना वो बोलेगा ना आपको समझ में आएगा, एक अंदाज लगा सकते हैं आप। लॉजिक समझा? उपगुहन की बात हुई हमारी, थोड़ी सी रह गई है, कौन सी रह गई? अब ये पार्ट 2 पहला वाला पार्ट कि वो अपना बताएगा नहीं, दूसरा वाला पार्ट कि अगर कोई धर्मात्मा जीव है, समझ में, उससे कोई दूषण लगे, ये धर्म से संबंधित जीव है, उसके अंदर कोई दोष उत्पन्न हुआ,
तो उसको उतना ही ढाकेगा वो जितना खुद का सम्यक दर्शन ढाक रहा था, उतना ही पूरी ताकत लगा देगा कि ये उजागर ना हो, क्योंकि वो व्यक्ति का हमारे को कोई लेना देना नहीं है। उसके चक्कर में धर्म बदनाम हो जाएगा हमारा। भैया समझे क्या? छुपाना पड़ता है बाबा, हमारा धर्म बदनाम ना हो जाए। सपोर्ट उसको व्यक्तिगत जाके बोलो, व्यक्तिगत जाकर बोलो। व्यक्तिगत जाकर बोलना वही तो हमारा स्थितिकरण अंग है। बराबर लिंक है कि नहीं? इसके बाद स्थितिकरण आएगा, उसको बोलेंगे भैया क्या कर रहे हो आप, इसके बाद चलेगा नहीं, प्रायश्चित लो इसका, इसके बाद दिखाओ तो दंड मिलेगा हमारे माध्यम से। आपके माध्यम से जिन धर्म लांछित हो रहा है, बहुत बदनाम हो रहा है, जिनवानी बदनाम हो रही तुम्हारे चक्कर में, बिल्कुल चलेगा नहीं है। लास्ट वार्निंग है। अभी आप अंतर्मुख हो जाओ, जिनवानी से अपने आप को पहचानो, अपने आप में रमो, स्वभाव रूप रहो। वो अब कल का चैप्टर है, आज का को समझ रहे? बोलना ये है, वो हम उसको पर्सनली बोलेंगे। हाँ, फिर तुमने बोल सकते तुम्हारे अंदर स्थितिकरण अंग नहीं है। स्थितिकरण अंग जिसके अंदर है वो बोलेगा जाकर, है कि नहीं? मतलब हम कैसे है, तुम्हारा दोष है ना, मैं इनको बोलूँगा, तुम्हारे को नहीं बोलूँगा, ऐसे तो हम नेचर है हमारा। समझे क्या? और सम्यक दृष्टि कैसे रहता है, इनका दोष है इनको बोलूँगा मैं, बाकी एक को भी नहीं बोलूँगा। एकांत में बिल्कुल सही बात है, सबके सामने तो बोलते ही नहीं ना। समझे क्या? नहीं मुझे वो व्यक्ति से प्रेम है क्या? नहीं, बोलो जिन धर्म से प्रेम है मुझे मेरे धर्म से प्रेम है। ये व्यक्ति के चक्कर में मेरा धर्म नहीं बदनाम हो जाए। ये धर्म बदनाम हो जाएंगे तो कुछ सुखी होने के लोग वापस दुनिया में खोजेंगे, जिन धर्म के पास नहीं आएंगे। इसलिए मुझे कुछ भी करके मेरा जैन धर्म बदनाम नहीं होने देने का भैया, कुछ भी हो जाए। छुपाओ उस बात को, किसको? जिससे जिन धर्म बदनाम हो। मेरे पास एक नहीं, हजारों राज है दुनिया भर के, सबके, पर मैं कहीं नहीं बोलता। आप एक के पूछो, हम 10 के बताएंगे। हमको क्यों बताना है वो? अरे मेरा धर्म बदनाम होता है उससे। समझेगा नहीं? हमारा धर्म बदनाम ना हो जाए, इस बात का बहुत मतलब अंदर से पीड़ा है हमारे को, अंदर इस बात की बहुत सिर क्या भय क्या मेरा जिन धर्म बदनाम ना हो जाए, क्योंकि उससे सुखी हुआ हूँ मैं, उससे बाकी जीव भी सुखी होने वाले। वो कुछ भी करके वो बदनाम ना हो जाए, जिन धर्म पर एक लांछन ना लगे, इसलिए वो दूसरों के दोषों को भी ढाकता है। निज गुण व पर अवगुण ढाके, इसे पढ़े हैं हमने, पर मैंने आपको लॉजिकली दिखाया। आप ये लॉजिकली समझो ये कितना जरूरी है। तो हम तो ऐसे हो गए हैं, किसी का दोष मालूम पड़ा कि लिया फॉरवर्ड बटन और सेंड टू ऑल। अरे भगवान, ऐसा मत करो। आपका उस व्यक्तिगत द्वेष जिन धर्म को बदनाम कर रहा है। समझ में आए? ये तो सिद्ध हो जाएगा कि आप श्रेष्ठ हो उस व्यक्ति से, लेकिन जिन धर्म कुछ काम का नहीं है, ये भी सिद्ध होगा उससे। तो वही हो गया व्यक्तिगत ख्याति, व्यक्तिगत श्रेष्ठता जिन धर्म को बदनाम कर देगी। तुझे इससे ये तो सिद्ध हो जाएगा, देखो वो कैसा था, देखो मैं ही सही था कि नहीं। परंतु तुम्हारा जिन धर्म का क्या? इसलिए यदि कभी किसी के भी ऐसे दोष दिखे जिससे जिन धर्म बदनाम हो, वो दोष नहीं कहूंगा, ऐसा अपने अंदर प्रतिज्ञा रहे, मैं नहीं कहूंगा। समझे क्या? मेरे माध्यम से वो सर्कुलेट होगी नहीं, और कहीं सर्कुलेट हो रही है उसको रोकना चाहिए हमने। समझ में आया क्या? मुझे बताओ, घर के झगड़े बाहर डिस्कस करते क्या? मेरी पत्नी ऐसी, पता है क्या? मेरे बच्चे ऐसे ही, पता है क्या? मेरी पत्नी मुझे ये बोला, पता है क्या? तो ऐसे बोलते कि किसको? झाकलेली मूठ बोला, 1.25 लाखाची है ना, है कि नहीं? देखो मराठी व्यापी मुझे बोलना ये कि अपने धर्म में अगर कोई है कुछ कमजोरी, कुछ लोगों में है जिसके कारण जिन धर्म बदनाम हो रहा है, तो झक्के रखो ना, ढक के रखो। ये तो पॉइंट है जो बोल रहे हो क्या,
कि फिर तो इससे गलत चीज़ें और पुष्ट होती है बराबर है। यदि आपने स्थितिकरण नहीं किया तो इसलिए बराबर सीक्वेंस है। नहीं, वो तो दिखता है उनका गलत आचरण और उससे दुनिया में बातें फैलती हैं कि ऐसा, फिर उस वक्त आप डायरेक्टली उनको भी नहीं बोल सकते और वो सही है ये भी नहीं बोल सकते लोगों को, डायरेक्ट एकदम तो नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं बोल सकते। और उनका दिखता है, आचरण से दिखता है कि ये पूरे गलत है, लोग दुनिया में बातें होती है इन चीज़ों से, फिर कैसा धर्म बदनाम जहाँ हमसे ये देखो मेरा फ्रेंड है, वो हमेशा बोलता है कि तुमने स्थितिकरण करो, तुम प्रचार मत करो इस चीज़ों का। आप समझे नहीं? उनसे हो रहा है ना, आप प्रचार मत करो। अब वो कर रहे आप प्रचार मत करो, आपके माध्यम से आगे ना बढ़े, ये आपका कर्तव्य है, बराबर है। और उनके माध्यम से हो रहा है तो डायरेक्टली जाकर बोलो उनको, अगर संभव हो तो। अगर डायरेक्टली जाकर बोलना संभव नहीं है तो मत बोलो, फिर मध्यस्थ रहो। फिर एक काम करो, जितनी वो अप्रभाव न कर रहे हैं उतनी आप प्रभाव न करो। ये कर सकते हैं क्या? नहीं, आपसे स्थितिकरण नहीं हो रहा क्या? एक काम करो, प्रभाव न करो। हमारे पास सब है ना। और याद रखना, वो क्यों नहीं सुन रहे आपकी, बोलो क्योंकि तुमने वात्सल्य से नहीं बोला। ये है उत्तर उसका। सही है कि नहीं? एकदम लॉजिकल, मतलब मैं भी अब आपके प्रश्न से मुझे सब लॉजिक मिल रहे हैं। वात्सल्य से उसको बोल, जो भी हो दिल खोल के बोलो उसको कि आप जीव राजा हो, भगवान जैसे जीव हो, आपके अंदर कितनी क्षमता है। हमें बहुत दुख होता है आप इतने अब इसके कारण इतने भ्रमोगे, और हमारे अंदर वो दर्द दिखा उनको, उनके सच्चे प्रति, तो वो भी पिघलेंगे। ये तो क्षमता हमारी वात्सल्य की है कि हम कितनी बढ़ाते हैं। उसको जीव राजा देखो, उसकी इसके बाद होती हुई दुर्गतियाँ देखो, तो यदि आप उसको बता दोगे कि यहाँ से आप बहुत बुरा होगा आपका, जो हम नहीं देख पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे, तो कृपया अपने आप को संभाल लीजिए। तो इसलिए 8 अंग होने चाहिए। अब स्थितिकरण के साथ वात्सल्य भी होना चाहिए। इसलिए 7वां आया स्थितिकरण, नहीं 6वां आया स्थितिकरण, 7वां वात्सल्य, 8वां है प्रभावना। समझ में आया? तो फिर आपसे वो स्थितिकरण वात्सल्य से भी नहीं हो रहा तो आप प्रभावना करो, आप प्रभावना प्रारंभ करो। समझ में आया? ये क्रम है और एकदम लॉजिकल क्रम है। और ये समय दर्शन होने का सब साथ में आ जाता है। हाँ, एक साथ आएंगे, ऐसा नहीं 1 by 1 नहीं आएगा। वो नीचे के पैराग्राफ में है। मैं तो आपको एक एक गुणों का महत्व बता रहा हूँ। बोलो वो लेकर जा रहा था, वो क्या प्रतिमा लेकर जा रहा था? नहीं, मैंने मंगाई। झूठ बोला क्या? फिर तो चोरी बढ़ेगी और राज्य में। वो तो शुद्धि का वेश धारण करे हुए थे। समझे नहीं तुम? अगर हम उजागर कर देते थे तो वो, और तो आप क्या बोल रहे, हम अगर बोलेंगे नहीं तो फिर तो और चोरी बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है डाउट हमारे को, तब भी नहीं बोला। और उसका क्या हुआ, व्यक्ति का क्या हुआ आगे जिसने चोरी की थी? वो तो दीक्षा ही लेते ना, वो तो देव धर्म अंगीकार कर दिया उन्होंने। क्यों बोलो? वात्सल्य से बोला होगा, स्थितिकरण की होगी, तभी तो वो जीव आगे बढ़ा। सामने उजागर भी करा। उजागर कर देते तो फिर वो धर्म से हमेशा के लिए दूर। सबको जाने दिया। वो हाँ, और सबको अरे मेरा आरोप इन्होंने खुद के ऊपर ले लिया, कैसा बहुमान बढ़ेगा। हम तो क्या है, हमारे दोष दूसरों के ऊपर थोपते हैं, ये होती है मिथ्या दृष्टि। और सम्यक दृष्टि दूसरों के दोष अपने ऊपर लेते हैं, ये तो अंतर होता है सम्यक दृष्टि। हम अपने गुण दूसरों को बखान करते हैं और दूसरों के दोष बखान करते हैं। सम्यक दृष्टि खुद के दोष बखान करता है, दूसरों के गुण बखान करता है। यही तो अंतर होता है उसका, यही तो जमीन आसमान का अंतर है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का, है ये नहीं? यही तो बात है। वो तो उसने उनके दोष अपने ले लिए, तो उसको कितना बहुमान आया होगा उस व्यक्ति को कि यार धर्म करने से ये बात हो जाती है कि दूसरों के दोष भी खुद पर ले लिए जाते हैं। तो इस बहुमान के कारण उसको जिन धर्म अंगीकार हुआ। तो ये होती है कला। मैं आपको और बोलता हूँ, हमारी चतुराई 1 नंबर पर होनी चाहिए कि इस सिचुएशन में क्या किया जाए जिससे जिन धर्म गौरवान्वित हो। हम इतने अलर्ट मोड पे रहने चाहिए। समझ में? हमारा तर्क बुद्धि, हमारा विवेक ऐसा प्रयोग होना चाहिए जिससे जिन धर्म लांछित ना हो। और इसमें समझदारी को यूज करना ही बुद्धि का सही प्रयोग है।
समझे क्या नहीं? तो कहाँ में यूज़ कर रहे हैं? व्यापार में इसकी यूज़ कर रहे हैं सिर्फ बुद्धि हमारी, या फिर वो और कुछ जगह पर। ये बुद्धि हमारी तरह यूज़ हो कि जिससे हमारा जिन धर्म प्रभावित ही छो, क्योंकि वो मुझे उससे मिला है। समझ में आया क्या? इसलिए शुरुआत हमने यहाँ से करी थी, क्या कि मैं जो अनादि से खोज रहा था वो मुझे यहाँ मिला। तो जो जो अनादि से खोज रहे हैं उनको यहाँ पर ही मिलेगा। इसलिए ये जगह या ये धर्म स्थान कभी भी लांछित होने चाहिए नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो भी गया तो भी मैं बोलूँगा नहीं, इतनी मुझे चिंता है जिन धर्म के प्रभावना की। समझे क्या? इतनी है। और दूसरे के दोष भी ढाक देता हूँ मैं, समझ में? इतनी है हमारे को कि कुछ भी हो जाए ये जिन धर्म बदनाम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? इतनी अंदर भावों की विशुद्धि सम्यक दृष्टि की ही होती है। मिथ्या दृष्टि ये कर नहीं सकता। और उसको तो सब जीव शरीर दिखते हैं, शरीर के प्रति द्वेष कर रहे हैं ना, ये तो ऐसे, ये तो वैसे, वो तो वैसे। वो क्या करेगा? उपगुहन क्या करेगा? स्थितिकरण क्या? वात्सल्य क्या? प्रभावना। उसको तो बता, इस शरीर की प्रभावना करनी। धर्म और शरीर में शरीर भी चुनता है वो प्रभावना करने को। हमारे बड़े बड़े बंगले, बच्चों की हाई स्कूल्स, ये सब हमारे शरीर की प्रभावना के ही अंग है, और क्या है? समझ में आया? इसलिए उपगुहन अंग बताया। वहाँ पर क्या लिखा है कि अपने धर्म को बढ़ाना। समझ में आया? ये भी लिखा है, पढ़ेंगे अपन कल। निज धर्म को बढ़ाना, अपने दोषों को ढाकना, यह उपगुहन है। समझ में आया? तो अपने गुणों को, सॉरी अपने दोषों को नहीं, अपने गुणों को ढाकना, अपने गुणों को ढाकना। समझ में आया? ये अब तो याद रखना, जनरली आपको पता ही चला होगा कि नीच गोत्र तो स्वयं के तारीफ से ही बनता है। इसलिए कभी अपने मुख से तो निकलनी चाहिए नहीं। समझ में आया? दूसरे बोले तो भी समझो शरीर का हो रहा है, आपला नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अपने गुण कभी प्रकट करने के नहीं, वो अकेले में भुगतने के। भोगने का उसको मस्त था, भुगतना नहीं, भोगना, अकेले में भोगना अपने धर्म को। समझ में आया? और किसी को बोलना नहीं, और किसी के दोष बोलने के नहीं। छुपा दो उसको, ऐसे छुपाओ किसी को दिखे नहीं। समझ में आया? किसी को भी दिखे नहीं, बस छुपा दो उसको। क्यों? मैं किसको छुपा रहा हूँ? उस व्यक्ति को नहीं, मेरे धर्म को। समझ में आया? एक ने दोष कर दिया, खुद पूरा जैन धर्म बदनाम हो जाए, ऐसा क्यों? समझ में आया? चलो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप शिहु आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूप अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत, उसके लिए जिनवानी माँ को शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार।